हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डबल स्लिट के एक प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 500 नैनोमीटर तथा रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। ए, प्रश्न का पहला पार्ट, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के केंद्र से अगले अदीप्त फ्रिंज की केंद्र के बीच की दूरी निकालें। बी, पर्दे की 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में कितनी दीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है फ्रिंज की चौड़ाई। तो मान लीजिए कि हमारा एक दीप्त फ्रिंज है, ये दीप्त फ्रिंज है, ये अदीप्त फ्रिंज है और ये फिर से दीप्त फ्रिंज है। तो एक दीप्त के मध्य बिंदु यानी केंद्र से दूसरे के केंद्र तक की दूरी को एक दीप्त के केंद्र से अगले वाले दीप्त के केंद्र तक की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यहाँ जो चौड़ाई मिल रही है वो काले फ्रिंज की चौड़ाई है। तो काले फ्रिंज की चौड़ाई में याद रखिएगा एक दीप्त से अगले दीप्त के बीच की दूरी को कहते हैं। वैसे यहाँ पर ये दीप्त फ्रिंज है और इस तरफ हमारे पास ये दोनों अदीप्त फ्रिंज है। तो एक अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से अगले अदीप्त फ्रिंज के केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं चमकीले फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और ये दोनों ही चौड़ाई, काले फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई हो, ये दोनों बराबर होते हैं और इसे हम दिखलाते हैं बीटा से। और ये जो बीटा है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, या सामान्यतः हम इसे केवल फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, बराबर दी जाती है डी लैम्डा बटे डी से। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब प्रश्न के पहले भाग में दिया है, ए में पूछ रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के केंद्र से अगले अदीप्त फ्रिंज के केंद्र के बीच की दूरी निकालें। ये हमारा केंद्रीय फ्रिंज मान लेते हैं के केंद्र से अगले अदीप्त फ्रिंज के केंद्र तक की दूरी यानी यहाँ तक की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो बीटा बटे 2 के बराबर हुआ, ये बीटा बटे 2 के बराबर हुआ, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई का आधा हुआ। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर है डी लैम्डा बटे डी। अब प्रश्न में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी अर्थात स्मॉल डी ये दिया है 1 मिलीमीटर, लैम्डा का मान दिया है 500 नैनोमीटर और पर्दे की दूरी अर्थात कैपिटल डी दिया है 1 मीटर। ये सारे मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें डी बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर में है, इसको मीटर बना लें तो हो गया 500 गुणित 10 का घात ऋण 9 मीटर और स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर अर्थात 10 का घात ऋण 3 मीटर। और इसलिए बीटा ये बराबर हो गया 1 गुणित 500 गुणित 10 का घात ऋण 9 बटे 10 का घात ऋण 3। तो 10 का घात ऋण कट गया तो 6 बचेगा और ये 2 जीरो और कम हो गए तो बचेगा 4, अर्थात 5 गुणित 10 का घात ऋण 4 मीटर या 0.5 मिलीमीटर। तो प्रश्न का भाग ए अर्थात केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा अगले अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी
अर्थात बीटा बटे 2, तो 0.5 बटे 2 अर्थात 0.25 मिलीमीटर। और ये हमारे इस प्रश्न का भाग ए का उत्तर होगा। अब प्रश्न के भाग बी में पूछा जा रहा है कि पर्दे के 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में कितने दीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो पर्दे के, ये हमारा भाग बी प्रश्न का, तो पर्दे के 0.5 सेंटीमीटर अर्थात 5 मिलीमीटर चौड़ाई में दीप्त फ्रिंजों की संख्या। ये बराबर होगा चौड़ाई, जो चौड़ाई हमको दिया जा रहा है, बटे बीटा। चौड़ाई दिया है 5 मिलीमीटर और बीटा का मान है 0.5 मिलीमीटर। हमने दोनों को मिलीमीटर में रखा है, अर्थात 10। तो 10 फ्रिंजें वहां पर बनेंगे, दीप्त फ्रिंजें 0.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में। और ये हमारे प्रश्न के भाग बी का उत्तर होगा। तो ये इस प्रश्न के अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।